हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो हमारा एनालिसिस के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो है हमारा बजट डे में ट्रेड प्लान के ऊपर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हम किस तरह से बजट के दिन ट्रेड कर सकते हैं। बजट के दिन दोस्तों बहुत वाइड मूव्स आते हैं और डायरेक्शन पता नहीं होती, किसी को नहीं पता होती डायरेक्शन कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना, तो वही मैं बताने वाला हूँ आपको। और मैं किस तरह से ट्रेड करूँगा वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने प्रीवियस बजट्स के जो भी चार्ट, उस दिन के जो चार्ट हैं वो सब निकाल के रखे हुए हैं पहले से। ये देखेंगे आप, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। और ये बजट डे जिस दिन अनाउंस हुआ था बजट 28 फरवरी 2015, उस दिन का चार्ट है 15 मिनट का दोस्तों ये ना। और सभी चार्ट्स में मैंने देखा दोस्तों एक ही सिमिलरिटी मुझे मिली, 12 बजे के बाद ही मूव्स आते हैं ज़्यादातर। उसके पहले जो है वॉलेटिलिटी रहती है। तो जो ऑप्शन बाइंग करेंगे वो हम 12 के बाद ही प्लान करेंगे, 12 के पहले नहीं करना। 12 के पहले इसलिए नहीं करना है दोस्तों, पहली बात तो वॉलेटिलिटी रहेगी बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे कहीं भी फालतू के एसएल हिट होंगे ऊपर नीचे, इसलिए 12 के पहले तक कुछ नहीं करना है ऑप्शन बाइंग में। और दोस्तों जो उस दिन बजट डे के दिन दोस्तों प्रीमियम जो रहते हैं कॉल्स के पुट के, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर प्राइस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड। वो इसलिए रहते हैं दोस्तों क्योंकि अभी पहले से ही लोग जो है कॉल और पुट खरीद के रख लेते हैं, तो उनके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये बजट अनाउंस होता है दोस्तों, प्रीमियम जो आपका विक्स है वो क्रैश होता है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरते हैं। मान के चलिए जैसे 400 का कोई आपने कॉल या पुट खरीदी है तो वो 200-250 रुपये आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा विद इन सेकेंड्स। तो ऑप्शन बाइंग मतलब बहुत बेकार है अगर आप शुरू से कर रहे हैं, मतलब पहले से आपने खरीद के रखी है या मार्केट शुरू होने के पहले ही आपने कोई कॉल या पुट खरीदी है। तो बाइंग जो करना है वो 12 के बाद करना है, जब विक्स कूल डाउन हो जाएगी, प्रीमियम जो है वो कम हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक तो डायरेक्शन भी 12 के बाद ही मिलेगा आपको। इसलिए बाइंग जो करना है वो क्या करना है, कैसा करना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये है कारण बाइंग करने का 12 के बाद। ठीक है दोस्तों। सो मैं क्या बता रहा था, ये तो है देखिए, ये 12 बजे की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है ये। और इसमें देखेंगे आप 12 के पहले जो है मार्केट ने बस टाइम पास किया है, ये देखिए ये। और यहाँ पे आप बाई किए होते, मान लीजिए यहाँ पे आके प्रीमियम क्रैश हो जाते, अच्छी तबीयत से लॉस हो जाता दोस्तों। इसलिए स्टार्टिंग में आपको बाइंग नहीं करनी है, बाइंग करनी है 12 के बाद। वो कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको। तो पहले चार्ट देख लेते हैं हम कैसे कैसे होते हैं। तो ये देखेंगे है ना, 12 के बाद जो मूव आया एकदम पहले तो एक डिप आया बहुत नीचे, फिर एक अप मूव आया और फिर वहीं क्लोजिंग हुई है इसकी मार्केट की। तो ये 2015 का मार्केट, ये आया 2016 का। अब इसमें देखेंगे दोस्तों 12 बजे की कैंडल ये वाली है, ये वाली कैंडल 12 बजे की, ये ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद एक डिप आया और फिर अप मूव चालू हुआ, फिर एक डिप आया। तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी दोस्तों, डायरेक्शन की कोई गारंटी नहीं है कि 12 के बाद भी कोई डायरेक्शन पकड़े तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा बाजार। गारंटी यहाँ किसी चीज़ की नहीं है। और आप एक कैपिटल निश्चित करके आइए कि मुझे इतना लॉस लेना है, 10,000, 5,000 या 2%, 1% मेरी कैपिटल का जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो आप डिसाइड करके आइए कि इतना लॉस हो सकता है। और मतलब इतना कि आपको दिक्कत ना हो। क्या है कि बाद में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, बड़ा हो गया, और फिर वो जो है कि आपकी आगे की ट्रेडिंग में वो दिक्कत करता है। इसलिए पहले से मन बना के आइए कि मुझे आज 1% देना है या 1% आज जाने वाला है। और दोस्तों वैसे भी लॉस लेने के लिए तो रेडी रहना ही चाहिए दोस्तों, जैसे क्योंकि प्रॉफिट भी बड़े बड़े होते हैं तो हम लौटा तो देते नहीं मार्केट को,
कि आज प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ये वापस कर लो एनएससी को। ऐसा तो कुछ करते नहीं, तो फिर लॉस लेने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। मार्केट देता है तो लेता भी है ना। तो ये बात है। और बजट डे के दिन जो है वॉलेटिलिटी इतनी रहेगी दोस्तों कि पैसा डबल भी होगा और ज़ीरो भी होगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसलिए रिस्क क्या है, कितनी है, ये पहले से डिसाइड आप लोग को करना है कि मुझे 1% या आधा परसेंट या 2% अपने कैपिटल का रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। पोजीशन भी ऐसी बनानी है बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ, कैसी बनानी है वो बिल्कुल बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया, ये चार्ट हो गया ना। तो इसमें भी देखेंगे हम 12 के बाद मूव आए, बहुत वाइड आए। और इसके पहले दोस्तों देखेंगे 12 के पहले तक मार्केट बस टाइम पास किया और यहाँ पे ही ऑप्शन बायर ख़त्म हो जाते हैं इस वोलेटिलिटी में। बस टाइम पास में पूरे प्रीमियम 300 का मान के चलिए आप 200 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये का नुकसान वहीं हो गया। तो मार्केट खुलेगा, ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, 12 तक वेट करना है, 12 के बाद डायरेक्शन मिलेगा तो उसके बाद ट्रेड करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो ये हो गया ना। अब जैसे ये वाला देखिए, 2017 का दोस्तों बहुत अच्छा ट्रेंड मिला था। 2017 में 12 बजे की कैंडल ये वाली, और ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ इतना ज़बरदस्त, और उसके बाद सीधे रॉकेट ऊपर। तो ये जो, और उसके पहले देखेंगे आप मार्केट कहीं भी नहीं गया, वहीं वहीं रहा है, बस बस वहीं रहा है। तो ये ट्रेंड है दोस्तों। और एक चीज़ और देखा हूँ मैंने इसमें, आप जैसे जो बजट डे रहता है और उसमें जो आखिरी का ट्रेंड रहता है दोस्तों, वो दूसरे दिन कंटिन्यू होता है मैक्सिमम टाइम, ये मैंने देखा हूँ। जैसे कि इसको हटा देता हूँ, आप देखेंगे दूसरे दिन दोस्तों, जैसे यहाँ तो 12 के बाद देखेंगे फिर एक डिप आया, फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर एक डिप आया। तो ये तो वोलेटाइल था मार्केट, पर 12 के बाद ही मूव बने इसमें भी। और जो लास्ट 1 आवर का ट्रेंड था ये कंटिन्यू रहा दोस्तों, मार्केट नीचे की तरफ गया। मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जनरली देख रहा हूँ मैं, ये मार्केट जो है आखिरी मिनट का, आखिरी घंटे का, वो दूसरे दिन कंटिन्यू रहता है वो ट्रेंड। तो जैसे ये दूसरा देखेंगे आप, ये 2019 का है। 2019 में देखिए दोस्तों, ये 12 के बाद ये कैंडल का ब्रेकआउट आया, पर यहाँ पे अगर आप बाई किए होते यहाँ एक एसएल हिट होता, पर वो उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मूव नीचे की तरफ मिलता देखने को। पर दोस्तों ये इसके बाद देखेंगे मार्केट गिरा, और ये जो मार्केट का ट्रेंड था लास्ट आवर में ये वाला नीचे की तरफ, वो कंटिन्यू रहा दूसरे दिन। और परसों जो है एक्सपायरी है, तो जैसे अब मैं बताता हूँ आपको आगे कैसे करना है। तो ये तो मैंने मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई ट्रेंड जो है दूसरे दिन कंटिन्यू रहता है। अब ये देखेंगे आप फरवरी ये वाला, इसमें भी ये 12 बजे की कैंडल के बाद पूरी तरह मार्केट आया नीचे, बढ़िया ट्रेंड मिला अपने को। तो मूवमेंट जो हो रहा है डायरेक्शनल, इधर अपसाइड और डाउन साइड, 12 के बाद हो रहा है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में पहले तो एक काम करेंगे कि शुरू में मार्केट ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना। जैसे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं आप, पहले आप ऑप्शन बाइंग मार्केट ओपन होते से नहीं करना है, आपको ऑप्शन बाइंग करना है 12 बजे के बाद। ये जो है 12 बजे का कैंडल 15 मिनट का रेड वाला ये। और दोस्तों ये जो कैंडल है आपको मान लीजिए जैसे बहुत बड़ा बना, जैसे स्टॉप लॉस आप ये रेड कैंडल बनी, आप यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ पे पुट खरीद लिया आपने, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गया। अगर ये कैंडल बड़ी बनती है दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में लगाना है 50 रुपये का, 50 से 60 रुपये का। और अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो 150 से 200 के कम आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना, इससे कम नहीं लगाना, क्योंकि बेवजह हिट होएगा वो, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी
तो ऊपर नीचे जैसे ये कैंडल बनी है, इसी में स्टॉप लॉस हिट हो गया पता चला। तो इस टाइप से जो आपको निफ्टी में लगाना है सिर्फ 50 से 60 रुपए का, और बैंक निफ्टी में 150 से 200 रुपए का। तो ये बजट डे के दिन आपको ये 12 बजे की कैंडल देखना है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही ट्रेड लेना है। इसका जैसे ये कैंडल में ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इस वाली कैंडल में ब्रेकडाउन दिया, आपको यहाँ पे सेल करना है और स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ ऊपर इसके। बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस हिट होते, और बस राइड करना है आपको। और राइड दोस्तों ऐसा करना है आपको, टारगेट जो रहेगा आपका 1:3, और ये मिनिमम है। टारगेट आपका रहेगा 1:3, 50 रुपए का रिस्क, 150 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, 50 का रिस्क, 150 का प्रॉफिट, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों इसलिए मान लीजिए आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाता और ये कैंडल यहाँ से मार्केट ऊपर चलने लगता, तो आपको एक बाइंग पोजीशन भी बनाना पड़ता वहाँ। ये एसएल हिट हुआ, यहाँ से आपको बाइंग पोजीशन बनाना पड़ता है, एसएल आपको यहाँ रखना पड़ता नीचे। तो 1:3 मिनिमम, 50 रुपए का रिस्क, 150 रुपए का प्रॉफिट। 150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं बजट डे में, ऐसे उठपटांग मूव आते हैं ऊपर नीचे। अब जैसे दोस्तों हम तो ये चार्ट में बता रहे हैं, अब आपको मैं दूसरे चार्ट में बताता हूँ। जैसे ये चार्ट दोस्तों है ना, इसमें 12 बजे की कैंडल ये बनी, इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड इनिशिएट किए, सेल पोजीशन, पुट खरीदे आपने, स्टॉप लॉस आपका हुआ ऊपर, और आपका टारगेट होगा 1:3 का। आप यहाँ तक 1:3 में दोस्तों सिस्टम में आपको लगा ही देना, 1:3 में निकल ही जाना है हमको, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। वो नीचे जाते जाते कब, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपका टारगेट हिट होता है या ना होता मुश्किल है मुझे तो लग रहा है, और सीधे पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता आपका ऊपर जाके। तो ऐसे मार्केट में दोस्तों अब कोई भरोसा नहीं है डायरेक्शन का, कब कहाँ डायरेक्शन मुड़ जाए। तो मैं आपको यहाँ स्ट्रेडल बनाने, लॉन्ग स्ट्रेडल बनाने इसलिए नहीं बोल रहा दोस्तों, क्योंकि उसमें लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि आप मान लीजिए 50-50 रुपए का एसएल दोनों में डालेंगे, दोनों लेग्स में, कॉल में, पुट में, दोनों में, और आपको मान लीजिए दोनों हिट हो गए ऐसी वॉलिटिलिटी में, तो डबल लॉस हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर थर्ड ट्रेड लेना पड़ेगा आपको जिसमें आपको 1:3 लेना ही होगा, नहीं तो फिर 3 लॉस हो जाएंगे आपके 50-50-50 पॉइंट्स के। तो इसलिए मैं स्ट्रेडल का तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल आप लोग को, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर एक तरफ डायरेक्शन चला गया ठीक है, एक आपका एक लेग का एसएल हिट हो गया, दूसरे में आपने 1:3 ले लिए, तो ओवरऑल आप 100 पॉइंट्स प्लस में रहे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर दोनों एसएल हिट हुए तो आपको जाएंगे सीधे 100 पॉइंट्स, है ना दोस्तों। इसलिए जो है आप ये लॉन्ग स्ट्रेडल की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ इसमें, और मैं जैसा बता रहा हूँ आपको आप वैसा कर सकते हैं। और मैं कैसा करने वाला हूँ दोस्तों, मैं एक्चुअली कल मार्केट ओपन होने के बाद एक स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल बनाऊंगा, और वो मैं रखूंगा 12 बजे तक, ये मान के चलिए 11:45 तक, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि शुरू में दोस्तों जो प्रीमियम्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे, और उसको वो प्रीमियम्स कलेक्ट करने के बाद जो रेंज बनेगी वो अच्छी बन जाएगी दूर तक। और जो है ये 11-11:30 तक ये प्रीमियम जो है इनके जो कॉल पुट के रहेंगे वो कम हो जाएंगे, ड्रॉप होंगे, तो उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और वो होता है उसके बाद 11-11:30 तक मैं रहूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। ऑब्वियसली उसमें मेरा रिस्क रहेगा, मैं 1% का प्लान किया हूँ अपनी कैपिटल का, तो उसमें 1% अगर हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, सिस्टम बंद। और अगर उसमें प्रॉफिट होता है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके बाद फिर 12 बजे के बाद फिर यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 बजे की 15 मिनट वाली जो कैंडल है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में फिर एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग या पुट, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी,
उसमें जो रिस्क रहेगा, जो पहले वाले ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है उसी के ऊपर, नहीं तो फिर प्रॉफिट जो होगा वो तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट के लिए तो कोई मना करता ही नहीं। और अगर मान लीजिए पहले जो शॉर्ट स्ट्रेडल बनेगी उसमें लॉस हो जाता है, सिस्टम ही बंद, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मेरी रिस्क डिफाइन है, आप भी अपने रिस्क डिफाइन कीजिए क्या करना है। अगर आपके पास कैपिटल है अच्छी खासी, तो पहले एक शॉर्ट स्ट्रेडल बना के आप उसमें चाहें तो अपना जो भी रिस्क है आपका, आप जितना लेना चाहते हैं उसका एसएल लगा दीजिए। पहले आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाइए, एक तो शॉर्ट स्ट्रेडल 930 पे बनाएंगे। उसमें आपका जो रिस्क है उस रिस्क का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और उसके बाद इसे हम रखेंगे 1130 तक। 1130 में जितना जो मिले उसको लेके पोजीशन क्लोज करना शॉर्ट स्ट्रेडल की। उसके बाद फिर 15 मिनट की कैंडल जो रहेगी हमारी, उसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर एक पुट लेंगे या कॉल लेंगे, जिसका एसएल जो है वो 50 रुपये से 60 रुपये रखेंगे, जैसा कि बताया मैंने। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो उसका आप 150 से 200 रुपये का एसएल रख सकते हैं। पर ये जो हम कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे, इसका टारगेट 1:3 मिनिमम आपको करना ही है, ये ध्यान रखिए बस। टारगेट हमारा रहेगा 1:3 का, और 1:3 तो मिनिमम रहेगा। और मैं इसको कैरी करने की सलाह नहीं दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट गिरता ही रहा, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप उस पुट को या कॉल को कैरी करके कल के लिए लेके जाएं, क्योंकि ऐसा देखा तो गया है कि दूसरे दिन जो है ट्रेंड वो कंटिन्यू होता है मार्केट का, पर अगर नहीं हुआ तो बेफालतू का प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा। इसलिए प्रॉफिट 1:3 जैसा आता है सिस्टम में फीड कर दीजिए, 1:3 तो बुक कर ही लीजिए। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो हाफ आप बुक कर सकते हैं 1:3 में, और उसके बाद फिर आप ट्रेल करके ऊपर तक ले जा सकते हैं। प्रॉफिट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्रेल कर सकते हैं आप। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से है दोस्तों बजट डे के लिए। पहले हमें एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है 9:30 को, और उसको रखना है 11:30 तक। प्रीमियम्स डाउन होते हैं तो प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा इसमें। उसके बाद इसको शॉर्ट स्ट्रेडल को क्लोज करना है, और उसके बाद जो 15 मिनट का कैंडल क्लोज होएगा 12 बजे का, उसके ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट में पोजीशन बनाना है। एसएल रहेगा 50 से 60 रुपए का, और टारगेट रहेगा 1:3 का। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रेटेजी है। और बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा प्लान करके आइए कि लॉस कितना लेना है, क्योंकि दोस्तों प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बिना प्लान के दोस्तों मेरे इतने लॉसेस हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब मैंने तो 20% लॉस किया हूँ दोस्तों कैपिटल का। पहले इतनी समझ नहीं थी, और जो कहना चाहिए जो साइकोलॉजी रहती है वो मार्केट के समय आप कुछ सोचते ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बस इमोशंस में बह जाते हैं और फिर आंसू बह जाते हैं दोस्तों। इसलिए सोच के आइए कि आज फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये आज देना है, आप ये सोच के आइए। और आप अगर ऐसा नहीं सोच सकते तो ट्रेड मत कीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो है इवेंट में मार्केट की डायरेक्शन की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ये देखिए आप, ये इसी दिन देखिए आप, मार्केट गिरा और कितनी अच्छी कैंडल बन रही थी, रेड लगा होगा कि बस अब मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट यहाँ पे पूरा रिवर्स हो गया। तो मार्केट की कोई गारंटी नहीं है। प्रॉफिट जो हो रहा है बुक करके चलिए, कैरी करके ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अपना रिस्क डिफाइन करके चलिए, इतना पैसा देना है, आज इतना पैसा जाने वाला है, ये मन में बिल्कुल बैठा लीजिए कि भाई आज इतना जाएगा तो इतना जाएगा। तो क्या होगा कि लॉस होएगा तो बुरा नहीं लगेगा, और प्रॉफिट होएगा तो फिर अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। जो कभी कभी क्या होता है, लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं, हम सोच भी नहीं पाते कि इतना ज़्यादा लॉस हो गया, और फिर बाद में बुरा लगता है, और फिर वो आपके आगे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है आपको। तो एक माइंडसेट बना के आइए कि लॉस पर्टिकुलरली 1% या जो भी आपका रहता है वो मुझे लेना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और तब लॉस हो जाता है, सिस्टम बंद कर देना है, उठ के चले जाना है बाहर सीधे। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप सेलिंग नहीं करते हैं तो आप बाइंग कीजिए, पर 12 बजे के बाद। और सेलिंग करते हैं तो शुरू में शॉर्ट स्ट्रैडल जैसा मैंने बताया 9:30 में बना के 11:30 तक रखिए, उसके बाद अलग हो जाइए, क्योंकि वाइड मूव्स आएंगे ऊपर नीचे। कभी एक डायरेक्शन ही पकड़ लिया तो आपको लॉस हो जाएगा लंबा। इसलिए 9:30 से 11:30 तक देखिए, उसमें भी एसएल आपका रहेगा जो आपका जो भी डिफाइंड है 1% या 0.5% आपकी कैपिटल का जो भी, तो वो इसमें अप्लाई रहेगा। आपके 1% मान लीजिए यहाँ लॉस हो जाता है, आपको दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम बंद कीजिए चले जाइए। अगर आप सेलिंग नहीं करते हैं, ऑप्शन सेल नहीं करते हैं, आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। जो ये 15 मिनट वाली कैंडल है, इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बाई कीजिए, या कॉल बाई कीजिए या पुट बाई कीजिए। उसमें भी एसएल आपको 50 से 60 रुपये रहेगा, और रिस्क 1:3 का रहेगा। रिस्क वन उसका रहेगा 50 पॉइंट का, और प्रॉफिट रहेगा आपका 150 पॉइंट का। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे और कैपिटल सेव करके चलेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी दोस्तों, मैं इस तरह से ट्रेड करता हूँ। और प्रॉफिट मुझे हो जाता है बड़ा तो मैं अपने प्रॉफिट में ही रिस्क लेने की सोचता हूँ। और प्रॉफिट अगर एक बार हो गया दोस्तों तो मैं उसको लॉस में कन्वर्ट करने के बिल्कुल नहीं सोचता। उसका 50% एटलीस्ट तो मैं घर लेके ही जाता हूँ। और 50% की रिस्क, जैसे कोई सेटअप देखा तो उसकी 50% की रिस्क लेता हूँ प्रॉफिट की, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और एक बार प्रॉफिट हो गया तो मैं जनरली तो दूसरा ट्रेड लेना पसंद करता नहीं, पर अगर कुछ अच्छा सेटअप देखा तो ले लेता हूँ, वो भी प्रॉफिट के ऊपर ही रिस्क लेता हूँ। तो दोस्तों ये है बजट डे के लिए स्ट्रेटजी एक। सो आई होप आप लोग को ठीक लगी होगी। और प्लीज़ ट्रेडिंग अगर आप रिस्क ले सकते हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं तो ही कीजिए इवेंट के दिन, क्योंकि बहुत उटपटांग मूव्स आते हैं दोस्तों। पैसा बनता भी है और जीरो भी होता है, समय नहीं लगता बिल्कुल भी। इसलिए बी सेफ, अपनी रिस्क डिफाइन कीजिए, और हो सके तो बिल्कुल कम से कम रिस्क में काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कब हीरो से ज़ीरो बना दे या ज़ीरो से हीरो बना दे। ठीक है दोस्तों। तो बी सेफ, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।